दोस्तों कल का दिन क्रिप्टो इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन था। ये दिन कई वर्षों तक क्रिप्टो के इतिहास में राज रखा जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ट्रम्प के अनाउंसमेंट के बारे में। कल पहली बार ऐसा हुआ जब किसी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि हम क्रिप्टो के अंदर अपनी होल्डिंग यहाँ पर रखेंगे। हालांकि एल सल्वाडोर ने ये पहले कर रखा है, लेकिन यूएस जैसे कंट्री, अमेरिका जैसे कंट्री ने अनाउंसमेंट किया है कि हम अपने जो रिजर्व है उसके अंदर क्रिप्टो को अब होल्ड करेंगे। दोस्तों ये बहुत ऐतिहासिक दिन था और इसके बाद क्रिप्टो मार्केट में बहुत लंबे टाइम के बाद एक ग्रीनरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करेंगे इस अनाउंसमेंट का क्या इम्पैक्ट आने वाले टाइम में पड़ेगा, और ये जो अनाउंसमेंट हुआ है क्या ये क्रिप्टो के लिए या फिर बिटकॉइन के लिए एक अच्छा अनाउंसमेंट था, या यहाँ पर भी कुछ अलग चीजें चल रही है। तमाम सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। मैं अपना ओपिनियन भी रखूंगा और मैं क्या चीजें यहाँ से देख रहा हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आने वाले टाइम में क्रिप्टो मार्केट से आप अच्छा खासा यहाँ पर अर्निंग कर सके। क्योंकि दोस्तों ट्रम्प है ना, कोई भी चीज करते हैं ना, बिना फाइनेंशियली वो चीज नहीं होती है, और ट्रम्प हर चीज में अपना फायदा यहाँ पर देखते हैं। पूरी बात इस वीडियो के अंदर करेंगे, पूरी चीजों को जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। क्रिप्टो मार्केट से जुड़े हुए हो तो आपका बेनिफिट यहाँ पर होता रहेगा। इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा। थोड़ा सा मैं आपको गेट एक्सचेंज की तरफ से एक एक्टिविटी के बारे में बता देता हूँ कि गेट एक्सचेंज पे फिलहाल एक एक्टिविटी चल रही है। लास्ट जो यहाँ पर वीक था उसके अंदर जितने भी कोइंस यहाँ पर लिस्ट हुए वो 100x to 200x तक पंप किया। तो अगर आप भी नए कोइन में एंट्री बना के प्रॉफिट लेना चाहते हैं ना, तो गेट एक्सचेंज पे आ जाइए वहां पर। लेकिन ध्यान रखना, जो जितना ज्यादा पंप होता है उतना डंप भी उतना जबरदस्त होता है। थोड़ा सा रिस्की मेटर, इसलिए आप अपने हिसाब से ट्रेड करिएगा। के ऊपर चलते हैं दोस्तों, शाम को डोनाल्ड ट्रम्प का एक ट्वीट आता है और वो लिखते हैं अपने ट्वीट के अंदर, वो लिखते हैं कि यूएस क्रिप्टो रिजर्व विल बी इवेल्युएट इन द क्रिटिकल इंडस्ट्री आफ्टर इयर्स ऑफ करप्ट अटैक्स ऑफ बाइडेन। बाइडेन के ऊपर एक तीखा हमला करते हुए लिखते हैं बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्रिप्टो को काफी यहाँ पर जलील किया था। हम अब चूंकि यहाँ पर आ चुके हैं तो क्रिप्टो को एक नए इतिहास के रूप में ले जाएंगे। और उन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट किया जिसमें लिखा XRP, सोल और एडा, 3 कोइन के नाम इन्होंने मेंशन किए, और उन्होंने लिखा इन कोइन के साथ यूएस के अंदर जो क्रिप्टो रिजर्व है यूएस गवर्नमेंट का वो यहाँ पर शुरू होने वाला है। और साथ ही ये कह रहे अब चूंकि ये सारी चीजें स्टार्ट हो रही है तो यूएस के अंदर क्रिप्टो की राजधानी यूएस बनने वाली है। इस ट्वीट के बाद दोस्तों मार्केट का सेंटीमेंट देखेंगे तो बहुत तगड़ा यहाँ पर पंप किया, और आप देखोगे कि लास्ट में बहुत ज्यादा इन तीनों कोइन ने यहाँ पर तगड़ी तरीके से पंप किया। बात करेंगे सबसे ज्यादा पंप की तो एडा ने उसके सबसे ज्यादा यहाँ पर पंप किया था। एडा की कोइन की प्राइस की बात कर ले दोस्तों, तो लगभग 60 सेंट के आसपास था, जिसने अपने ऑल टाइम हाई 1.18 को यहाँ पर टच किया, यानी ऑलमोस्ट 2x यहाँ पर पंप हुआ। उसके बाद एक हल्का करेक्शन आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर स्टेबल हो रहा है। XRP में भी हुआ, सोल में भी हुआ। अब यहाँ पर समझते हैं दोस्तों, क्रिप्टो रिजर्व की बात जहां तक आती है तो सबका यही मानना था कि जो यूएस है वो क्रिप्टो रिजर्व अगर रखेगा अपने गवर्नमेंट का तो वो बिटकॉइन में यहाँ पर रखने वाला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने जो ट्वीट किया दोस्तों, उसमें साफ पता चलता है कि एडा, XRP और सोल, 3 कोइन को उन्होंने उठाया और तीनों को लेकर ट्वीट किया। हालांकि थोड़ी देर बाद में उन्होंने इथेरियम और बिटकॉइन को भी जोड़ा है, लेकिन दोस्तों जो क्रिप्टो रिजर्व होने वाला है वो पूरा का पूरा यहाँ पर आप देखोगे बिटकॉइन का नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर कई सारी चीजें खड़ी होती है कि जो क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहे, सबसे पहले समझ लेते हैं क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता क्या है। तो दोस्तों ये सरकार अपने धन से, अपने कोष से कुछ क्रिप्टो को यहाँ पर होल्ड करेगी और वो कई सालों तक होल्ड करेगी, और ड्यूरिंग द टाइम उन्हें होल्ड करेगी, और जब कभी लगा तो उन्हें सेल कर पाएगी। लेकिन दोस्तों लंबे टाइम के लिए सरकार यहाँ पर होल्ड करेगी। अब यहाँ पर आप देखो XRP एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है, सोलोना और कार्डोना, ये तीनों के ओनर की अगर बात करें तो तीनों की तीनों यूएस के रहने वाले हैं। हालांकि क्रिप्टो में ये 3 प्रोजेक्ट ही नहीं है, इनसे अच्छे काम करने वाले और भी प्रोजेक्ट यहाँ पर है। लेकिन ट्रम्प के उस ट्वीट से पता चलता है, जैसा कि ट्रम्प का ये वादा रहा है चुनाव के टाइम पे, यूएस फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, तो उन्होंने इन 3 जो अमेरिकन प्रोजेक्ट थे उन्हीं को यहाँ पर चूज किया, अदरवाइज और किसी प्रोजेक्ट को यहाँ पर चूज नहीं किया। साथ ही इस अनाउंसमेंट से पहले कई सारे लोग ये यहाँ पर चीजें बात भी कर रहे थे कि जो क्रिप्टो रिजर्व है वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन का होना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन की एक लिमिटेड सप्लाई है। साथ ही बिटकॉइन का जो यूज केस है वो काफी ज्यादा बड़ा है और वर्ल्ड वाइड एडोप्टेबल भी यहाँ पर है। तो स्टैटिक रिजर्व जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन का होगा। लेकिन ट्रम्प ने XRP, सोलना और कार्डोना से अनाउंसमेंट किया, मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला आपको यही लग जाना चाहिए। ट्रम्प चूंकि एक बिजनेसमैन आदमी है, और ये उनके ऊपर एलिगेशंस पहले भी लगाए जा रहे थे कि उन्होंने XRP के सीईओ से, सोलोना के सीईओ से और कार्डोना के सीईओ से मीटिंग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनसे एक मोटी रकम यहाँ पर ली गई होगी। उसके बाद इन कंपनी का यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जैसा हो गया। XRP की मैक्सिमम होल्डिंग XRP कंपनी के पास है, सोलोना की सोल कोइन जो भी है वो भी ज्यादातर इनके जो फाउंडर है उनके पास है, और कार्डोना का भी वहीं पर है। अब जब सरकार इनके अंदर निवेश कर रही है तो सीधी सी बात है आम लोग भी इसमें निवेश करने जाएंगे, और कहीं ना कहीं इनकी मार्केट के बहुत ज्यादा रातों रात
कल ही बढ़ गई और आने वाले टाइम में बढ़ सकती है। तो ट्रंप ने कुल मिला के पैसों वालों के लिए काम करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। अगर बिटकॉइन का अगर चीजें होती तो बिटकॉइन क्या है, डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी, बहुत ज्यादा होल्डिंग किसी एक के पास नहीं है, साथ ही ग्लोबली एडोप्टेड है और जो बिटकॉइन का नेटवर्क है वो ग्लोबल तरीके से यहाँ पर चलता है। यहाँ पर देखोगे सोलोना, कार्डोना और एक्सआरपी, अगर वैलिडेटर्स की बात करेंगे तो तीनों तीनों यूएस में बैठे हैं, तो तीनों नेटवर्क को भी ट्रम्प चाहे जब यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान भी खड़ा होता है यूएस फर्स्ट, यानी यूएस के प्रोजेक्ट के नाम पे ट्रम्प ने स्ट्रेटेजी रिजर्व किया, बाकी और क्रिप्टो में उन्होंने छोड़ दिए, उनकी बात यहाँ पर नहीं की गई है। ट्रम्प बिना पैसे के कोई काम नहीं करते और ये काम भी पूरी तरीके से पैसे लेके ही किया गया है, ऐसा लोगों द्वारा भी कहा जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर ट्रम्प ने एक चीज और कही है कि आने वाले टाइम में वो और भी प्रोजेक्ट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने रिजर्व के लिए। तो यहाँ पर समझने और सोचने वाली बात यह दोस्तों, वो कौन से प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिनको ट्रम्प ऐड करेंगे, क्योंकि इस वाले ट्वीट से या इस वाले ट्रम्प के काम से ये तो पता चलता है कि वो यूएस वाले प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी पे दे रहे हैं। बाकी दूसरे जो चाहे वो बीएनबी को कर सकते थे, लेकिन बीएनबी चूंकि चाइनीज है तो उन्होंने नहीं किया। टीआरएक्स को कर सकते थे, टीआरएक्स भी काफी स्टेबल है, वो भी चाइनीज है, इसलिए उन्होंने नहीं किया। तो आने वाले टाइम में आपको उन प्रोजेक्ट की लिस्ट तैयार करनी है जो कि फाउंडर जिनके यूएस में है। अगर यूएस में जो फाउंडर है तो बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे कि ट्रम्प इसको एड यहाँ पर करे, क्योंकि ट्रम्प है वो बड़े कट्टर अमेरिकी है और वो नहीं चाहेंगे किसी दूसरे कंट्री के प्रोजेक्ट को वो ज्यादा आगे करे, पुश करे। तो जो यूएस के प्रोजेक्ट है उनके ऊपर आप निगाह बना के रहिए, चाहे वो हेड्रा हो गया, एचबीआर कोइन जो है वो, उसके भी चांसेस बढ़ रहे हैं कि वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी एक लिस्ट में प्रिपेयर कर रहा हूँ रिसर्च करके कौन कौन से कोइन ऐसे हैं जो कि ट्रम्प आने वाले टाइम में ट्वीट करके बोलेंगे कि हम इनको रिजर्व में रख सकते हैं। तो ये चीज हो सकती है पॉसिबल है, लेकिन आउट ऑफ यूएस के जो प्रोजेक्ट है उनके चांस यहाँ पर बहुत ज्यादा कम लगते हैं। तो अब एक यहाँ पर एक सीजन भी हो सकता है, चलेगा, एक वेव चलेगी यूएस कॉइन्स की जिसमें सारे यूएस कॉइन भी पंप करेंगे। तो इस तरीके एक वेव यहाँ पर पॉसिबली मुझे दिख रही है जो हो सकता है। बाकी दोस्तों मैं एक ही चीज कहूंगा, फिलहाल ये जो निर्णय रहा है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रहा है क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्योंकि इस जिस तरीके से प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का रिजर्व यहाँ पर ट्रम्प बना रहे तो कहीं ना कहीं प्राइस मैनिपुलेशन के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर ये बिटकॉइन का होता तो माना जाता, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, प्राइस मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। यहाँ पर प्राइस मैनिपुलेशन इजीली करवाया जा सकता है, क्योंकि जो लोग बैठे हुए सारे यूएस में बैठे हुए हैं और आम लोग जब पैसा लगा देंगे तो प्राइस को डंप अप इजीली यहाँ पर करवाया जा सकता है। दोस्तों ये कुछ सिनेरियो जो मुझे दिखता है। बाकी एक लिस्ट प्रिपेयर करूंगा यूएस बेस्ड कॉइन्स की, और 7 मार्च को जो ट्रम्प खुद एक यहाँ पर होल्ड करेंगे यूएस के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर एक क्रिप्टो का समिट, उसमें काफी बड़ी न्यूज निकल के आ जा सकती है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफी ज्यादा पॉसिबली ये प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करके ट्रेड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।